हरे कृष्णा। भगवद गीता 7वां अध्याय श्लोक क्रमांक 24 से 27। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धय परम भाव अजानोतो माम अव्ययम अनुत्तमम्। नाहं प्रकाशं सर्वस्यं योगमाया समावृतं मूढोऽयम् अभिजानाति लोकमामजं व्यव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयान्ति परम तप। तो जैसे भगवान शुरू में कि कौन लोग जो है कि भगवान की बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और जीवात्मा ये तटस्था शक्ति, तो भगवान चॉइस देते पिता है हमें कहाँ जाना है। तो स्वतंत्रता ये प्रेम का एक लक्षण है। तो यहाँ पे भगवान यहाँ कि जैसे ये ब्रह्मांड क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, और ब्रह्मांड में ये जीवों की इच्छा अनुसार ही ये जगत बनाया गया है। ये जीव स्वतंत्र रहना चाहते, पिता से अलग होके भोग करना, ये आनंद है स्वतंत्रता का। और पिता से अलग होके जो आनंद करते, अपना जो अस्तित्व है वो मूल अस्तित्व भुलाकर मैं अंश हूँ लेकिन पार्ट से अलग होके मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, उसे भोग कहते हैं। और प्रेम जो है मेरा मूल स्वभाव, एकत्व में प्रेम मेरे पिता के साथ, पिता का जो कार्य है उसके साथ उनका जो प्रेम है वही प्रेम मेरा है, और ये है प्रेम। तो जहाँ प्रेम है वो आध्यात्मिक जगत है, जहाँ पे योग माया से सारे कार्य घटित होते हैं। तो जीवात्मा इंडिपेंडेंट स्वतंत्र नहीं है, तो उसे कार्यरत होने के लिए शक्ति जो लगती है, तो भगवान के साथ रहेंगे, भगवान के इच्छानुसार कर्म करना है, तो योग माया ये शक्ति द्वारा ये जीवात्मा में कार्यरत होते हैं। और जब वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो बहिरंगा शक्ति द्वारा ये त्रिगुणात्मक शक्ति जो है सत्व रज तमस, ये गुणा द्वारा ये जीवात्मा कार्यरत होते हैं। तो भगवान यही हमें समझा रहे हैं कि ये जगत में हम देखते अलग अलग लोग अलग अलग पूजा उपासना करते हैं, तो इसलिए कि एक परमेश्वर है तो इतने अलग अलग देव देवता और अलग अलग उपासना की पद्धति क्यों, ये बहुत बार सवाल आता है, अलग अलग धर्म क्यों। तो यहाँ पे भगवान समझा रहे कि मैं ही हूँ जो श्रद्धा निर्माण करता हूँ। भगवान ऐसे हिटलर जैसे नहीं है कि बंदूक रख के मुझे प्रेम करना है, मैं आपका पिता हूँ, मैं सर्वस्व प्रदान करने वाला हूँ। ये सारे जगत का जो जड़ है, जो चेतन वस्तु है, सब मेरे से आते हैं। ये आप हिलचल कर रहे हैं, ये प्राण है, वो भी मैं हूँ, सब मैं हूँ, इसलिए तुमने मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। ये हिटलर भगवान नहीं है। भगवान स्वतंत्रता देते, अपने अपने जो पुत्र है, जीवात्मा है, उनके इच्छा अनुसार वो श्रद्धा भी कि आपको जिसके ऊपर श्रद्धा है उसके लिए ही वो श्रद्धा जागृत भी करते हैं, और ऐसे देव देवता की भी निर्मित करते हैं। तो कामस्तेस्ते जो अलग अलग जीवात्मा है उनको अलग अलग काम, जो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसके अनुसार देव देवता और उपासना की और श्रद्धा भी हृदय से वही जागृत करते। फल भी वो देव देवता द्वारा भगवान ही फल देते हैं। तो यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये मेरे से डायरेक्ट मैं कौन हूँ, मैं परम पिता परम प्रेमी हूँ, और ये सारा मेरे से ही आ रहा है। ये जान पाना ये जीवात्मा के लिए जो है अपने तर्क से, मनोभाव से, बहुत अध्ययन से, भले वो वेद अध्ययन क्यों न हो, इससे भी संभव नहीं है। मुझे जान पाना बस एक ही चीज़ से संभव है, वो है मेरी प्रेमा शक्ति। जो मुझसे प्रेम करते हैं और प्रेम से मुझे शरणागत होते हैं, तो ही मैं
ये मेरे ऊपर है कि मैं कैसे व्यक्त हूँ। तो भगवान को रियलाइज करना, भगवान ही मेरे परम पिता है, ये आइडेंटिटी ये भगवान के हाथ में ही है। तो हर जीवात्मा ये जान नहीं सकता कि भगवान जो कृष्ण, यहाँ पे उन्होंने भगवत गीता सुनाए, वो इतना सिंपल है, ओपन सीक्रेट है। कृष्ण बोल रहे मैं तुम्हारा पिता हूँ, कृष्ण बोल रहे सारे मेरे से आता है, सब मैं ही प्रदान कर रहे हो, ये इतना स्पष्ट रूप से भगवत गीता में लिखा है। तभी भी लोग जान नहीं पाते भगवान कृष्ण ही परम पिता है, भगवान ही हमारे एकमात्र आश्रय है, वही जो है प्रिय है, जो है हमें प्रेम करने वाले, अनकंडीशनल है। इसलिए ये सारा इतना ओपन होके भी लोग सीधा भगवान से शरणागत नहीं होते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं व्यक्त, खुद को प्रकट करने के लिए जीवात्मा के सामने मेरे हाथ में है। तो ये ओपन है लेकिन सीक्रेट है। तो ये मैं भगवान हूँ और मुझसे ही ये शरण आना चाहिए। ये जो शरणागति है वो आसानी से नहीं है। तो ये जो काम अलग अलग जिनके हृदय में है, जो देव देवता की उपासना करते हैं, उनको अल्पज्ञ कहा गया है, कम बुद्धि वाले, कि ऐसा मिल रहा है लेकिन वो ऐसा ले रहे हैं। और छोटी छोटी चीज़ें, जैसे करोड़पति इंसान है, वो पीता है, उसको बस वो 10 रुपये मांग रहे हैं और वो एक अल्पज्ञ जैसा ही है। तो करोड़पति की पूरी जायदाद आपकी है, आप पुत्र है, आप उनके साथ रहो। शरणागति जो है सही, जो प्रेमा की शरणागति है, वो ना करके वो सिर्फ ऐसी उपासना करके जो है 10 रुपये 100 रुपये मांग रहे, तो ये अल्पज्ञ ही होगा। तो ये काम अलग अलग होने की वजह से ये नहीं जान पाते ये मेरे पिता है, ये करोड़ों की जायदाद मेरी ही है, और शरणागत नहीं होते। वैसे ही जो वेद पठन करते हैं, तो ऐसे वेदाभ्यास, वेद जो वेदारत, वेदारत का अर्थ है वेद में उन्होंने रत रहते हैं अलग अलग अध्ययन में, वो भी भगवान को नहीं समझ सकते। कृष्ण को वो क्या समझते, बस एक देवकी के पुत्र है। कृष्ण भगवान तो सिर्फ निराकार स्वरूप है, ऐसे निराकार स्वरूप ही भगवान परम सत्य है। और ये तो एक साधारण एक अवतार है जो निराकार स्वरूप से आता है। तो यहाँ पे भगवान को ये समझते, कोई कोई पीएचडी करते भगवत गीता में अपने विद्वत्ता में, वो भगवान को एक साधारण सिर्फ राजपुत्र समझते हैं। तो ये कितना पीएचडी में इतना अभ्यास बुद्धि द्वारा करने कर भी वो नहीं समझ पाते है भगवान मेरे परमपिता जो हृदय में रहते हैं, और वो शरणागत नहीं लेते। क्योंकि शरणागत जब वो जान ही नहीं पाते तो शरणागत कैसे लेंगे? तो जान पाना ये भगवान के हाथ में है। तो भगवान यह उदाहरण देते हैं कि जैसे सूर्य है, उसका अस्तित्व हमेशा रहता है। जैसे ये बारिश के दिनों में वो बादल से ढक जाते हैं, अभी कई 2-3 दिन से सूर्य का प्रकाश हम नहीं देख पा रहे, पूरा ऐसा बादल भरा जो वातावरण है, इसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है। तो भगवान कृष्ण हमेशा है, लेकिन वो ऐसे अल्पज्ञ जिनके हृदय में काम वासना है, जो बहुत खुद को विद्वान समझते हैं, वो भगवान को बुद्धि द्वारा समझते, कोई वेद अध्ययन से समझना चाहते, उनके लिए मैं बादल रूपी ये मेरे माया शक्ति, योग माया शक्ति हुआ ढगा रहता हूँ। तो उनके सामने मैं प्रकट नहीं होता, उनके हृदय में ये ज्ञान मैं नहीं देता कि मैं हूँ वो परमेश्वर जिसका आप खोज कर रहे हैं। तो भगवत गीता पढ़ने पर भी उन्हें ये समझ में नहीं आता, वो शरणागत नहीं होते। बहुत बड़ा आश्चर्य है। वही भगवत हम देखते हैं जब द्वापर युग में साक्षात कृष्ण जो सबके साथ रहे, लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि सिर्फ द्वापर युग में इतना जो 8,64 लाख का ये युग था, और इसमें कृष्ण स्वयं उपस्थित थे, और ये कृष्ण को बस 6 लोग समझ पाए, 5 पांडव
और जो कुंती महारानी है। तो ये जो वृंदावन वासी थे, ये तो भगवान ने जानबूझ के योग माया के शक्ति द्वारा ढके थे, और वो भी भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं, अपने प्रेमी अपने पुत्र के रूप में, वो तो भगवान ने ही उनको ढका दिया था, क्योंकि वो अगर ये भगवान समझे तो वो लीला नहीं कर पाएंगे। यशोदा मैया उनको मार नहीं पाती, बांध नहीं पाती। तो ये बहुत ही ऊंचा रस में थे, इसलिए योग माया द्वारा ढके थे, लेकिन बाकी सारे मोह माया के वजह से ढके थे। इसलिए साक्षात दुर्योधन को उन्होंने जब बंदी किया कृष्ण को, तो दुर्योधन को उन्होंने विराट रूप दिखाया। तो ये सारा क्यों था? क्योंकि दुर्योधन को विराट रूप देखने के बाद भी वो समझा नहीं, ये कृष्ण, ये स्वयं मैं जहाँ से मुझे शक्ति मिल रही है सब वो प्रदान करने वाले वही ये भगवान कृष्ण जो हृदय में है और सभी शक्ति की प्रदान कर रहे हैं, वो भी नहीं समझ पाया। तो इसलिए ये भगवान को समझ पाना सिर्फ हृदय में जो प्रेमी है वही समझ पाते, और ये भगवान के हाथ में ही है किसको वो ज्ञान देना, किसको नहीं देना है। तो यहाँ भगवान वही समझा रहे। और लास्ट में इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो इच्छा द्वेष क्यों होता है? क्योंकि हम जब अलग एंजॉय करना चाहते हैं तब हम भगवान के पार्ट है, लेकिन हम जब अलग हमारी इच्छा होती, ये प्रथम होता है कि मुझे इच्छा है, कि मुझे ईर्ष्या हुई कि ये क्यों भगवान है, मैं उनका क्यों सुनूं, और ये इच्छा से ये जीवात्मा मोह में मोहित होते हैं, मोह में डाल दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा हुई कि नहीं भगवान के साथ रहना, भगवान का अधिकार में नहीं रहना है, भगवान को भगवत नहीं मानना है, भगवान को पिता नहीं मानना है। तो ऐसे ये मोहित होते हैं जीवात्मा और ये द्वंद्व में फंस जाते हैं। तो मेरा अलग अस्तित्व है, मैं स्वतंत्र भोक्ता हूँ, तो मेरा केंद्र बिंदु मैं हूँ, इसलिए मैं सिर्फ मैं खुद को प्रेम करता हूँ। तो मेरे से जो कोई दुश्मन है तो मेरा शत्रु है, जो मेरी स्तुति करता है वो मेरा मित्र है। तो ये द्वंद्व होता है, मित्र शत्रु, फिर इसके वजह से आनंद दुख, जो है पीड़ा, वो जो है सुख, ये सारे द्वंद्व में जो जीव फंसा रहता है। फिर साक्षात भगवान भी आते हैं सामने, जैसे द्वापर युग में, तो भी वो भगवान को नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्होंने अपना केंद्र बिंदु स्वयं किया है, इसलिए ये सारे द्वंद्व में फंस गया है। और इसलिए जो एक ही केंद्र बिंदु है भगवान, अगर हम उनके साथ प्रेममय संबंध जो है, एक गुरु तत्व ही गुरु तत्व से ही हमें समझ सकता है। तो ये भगवान के हाथ में है, जो हमें ये हमारे हृदय में अगर ईर्ष्या है तो वह अप्रकट रहेंगे, अगर हृदय में हमें प्रेम है तो भगवान से प्रेम है तो हम सारी जीवात्मा से प्रेम करेंगे, तो फिर ना रहेंगे शत्रु मित्र, ना रहेगा द्वंद्व आनंद दुख का, पीड़ा का, सुख का। और तब भगवान इस जगत में अप्रकट भी है, तभी भी हम सभी जगह भगवान को देख पाएंगे। जैसे कुंती महारानी कहते हैं कि अंतर बहिर अवस्थितम माया जवनिका छन्नम, जो भगवान सब जगह है लेकिन माया की वजह से हम नहीं देख पाते। हृदय में भी वो स्थित है और बाहर अव्यक्त रूप में जो उनका विराट अव्यक्त स्वरूप है उनमें भी हम जाते हैं, और मूर्ति में जो विग्रह में भगवान है वहाँ पे भी हम भगवान को समझ सकते हैं और उनकी सेवा कर पाते हैं। तो यहाँ सुंदर तात्पर्य द्वारा प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त है उनके जो अनुवाद से तात्पर्य में ये समझना बहुत आसान होता है, जो है भगवान को समझना, ये भगवान शुद्ध भक्तों द्वारा ही हम, गुरु के शुद्ध भक्तों द्वारा ही हम उनके जो चक्षु से ही ये समझ पा रहे हैं, जो है प्रभुपाद की ये जो भगवत गीता यथारूप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हम 28 श्लोक से आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा।